वेलकम टू यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स एजे बायोलॉजी दोस्तों। ओके दोस्तों, जिसके अंदर हमने स्टार्ट किया हमारा चैप्टर नंबर 2। दोस्तों इस पार्ट को मैं आगे ले जाने से पहले मैं आपको एक चुटकुला सुनाना चाहता हूँ। आप केवल ध्यान से सुने दोस्तों। ओके, थोड़ा अगर आपको हंसी आई तो अच्छी बात है, अगर नहीं आई तो कोई बात नहीं, मैं आपको इसके बारे में अच्छे से, उस चुटकुले के बारे में अच्छे से क्लियर कर दूंगा दोस्तों। ओके, चुटकुला दोस्तों ऐसा है दोस्तों। ओके, टीचर ने बोला क्लास में लड़ाई क्यों नहीं करनी चाहिए। ओके, स्टूडेंट से पूछा उन्होंने, तो एक बच्चा बीच में उठ के बोलता है क्योंकि टीचर एग्जाम के वक्त कौन किसके पीछे आ जाए पता नहीं होता, इसलिए दोस्तों मतलब इसलिए टीचर्स हमें क्लास में लड़ाई नहीं करनी चाहिए दोस्तों। आई होप दोस्तों आपको ये जोक है थोड़ा सा मतलब समझ में आ गया होगा। अगर नहीं भी आ गया तो कोई बात नहीं, हमारे कमेंट बॉक्स के अंदर उसका मतलब डाल देना। नहीं समझ में आएगा मैं आपको वापस उसको क्लियर कर दूंगा दोस्तों। ओके दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक क्या है, हमारा रिप्रोडक्शन लोअर एंड हायर एनिमल्स। इसके अंदर दोस्तों हम स्टार्ट करने वाला पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 के अंदर हम क्या क्या देखने वाले हम आगे देखेंगे। उससे पहले हमारे सक्सेस बैच को और हमारे इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें दोस्तों। जस्ट देखते हैं हम यहाँ पे देखो हमारा स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। अभी देखो स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म मतलब क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है, मतलब मेनली क्या क्या होता है हम देख लेते हैं। ओके, मतलब स्पर्म के बारे में हम अच्छे से डिटेल में देखेंगे यहाँ पे। देखो दोस्तों फर्स्ट ऑफ क्या हमारा स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म मतलब क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है एक स्पर्म इज अ मोटाइल माइक्रोस्कोपिक मेल गैमेट। मतलब क्या होता है, मोटाइल माइक्रोस्कोपिक मेल गैमेट होता है। मतलब एक बहुत ही मतलब ऐसा माइक्रोस्कोपिक होता है, मोटाइल होता है, क्यों बहुत ही माइक्रो होता है, मतलब हमें दिखता भी नहीं है। मतलब आप ये नेक्ड आई से देख नहीं सकते हो, ऐसा वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है दोस्तों। कि मतलब माइक्रो आपको डायरेक्टली माइक्रोस्कोप की वजह से देखना पड़ेगा, तभी आपको ये स्पर्म दिखेगा, थोड़ा बहुत दिखेगा। मतलब वो भी इतना क्लियर नहीं दिखेगा जितना आपको इस डायग्राम के अंदर दिखाई दे रहा है दोस्तों। ओके, तो समझ सकते हैं ऐसा दिखता है स्पर्म। आप यहाँ पे डायग्राम के अंदर देख लो, माइक्रोस्कोप से उसको देखने की जरूरत नहीं है। ओके, तो देखो दोस्तों यहाँ पे क्या हमारा स्पर्म प्रोड्यूस बाय स्पर्मेटोजेनेसिस इन टेस्टिस। जैसे कि मैंने आपको पिछले जो भी हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस जो टॉपिक मैंने इससे पहले के पार्ट के अंदर लिया था, उसके अंदर मैंने आपको बता दिया था जो स्पर्मेटोजेनेसिस जो होता है, मतलब उसके अंदर क्या होता है, जो स्पर्म प्रोड्यूस होता है किसके अंदर होता है दोस्तों, वो होता है आपका टेस्टिस के अंदर। मतलब आपको जो स्पर्म का फैक्ट्री कहाँ पर है वो है आपकी टेस्टिस के अंदर है दोस्तों। ओके, आपको समझ दोस्तों। ओके, स्पर्म इज ऑल्सो नोन एज मेल सेक्स हार्मोन। मतलब स्पर्म क्या है, मेल सेक्स हार्मोन। मतलब ऐसा नहीं है यहाँ पे ऐसा बोल रहा हूँ मैं कि स्पर्म को हम मेल सेक्स हार्मोन भी कह सकते हैं। ओके, तो आपको समझ आएगा। ओके, स्पर्म कंसिस्ट ऑफ हेड, नेक, मिडल पीस और टेल। मतलब स्पर्म के पास क्या क्या होता है दोस्तों, उसके बाद आपका हेड होता है, नेक होता है, मिडल पीस और टेल होती है दोस्तों। ओके, इसके पास उसकी जो बॉडी होती है इन 4 पार्ट के अंदर उसकी डिवाइड होती है दोस्तों। क्या आपको समझ दोस्तों। सेकंड हमारे के स्पर्म इज आल्सो नोन एज नेब्रिक्लियन। ओके, स्पर्म को हम क्या बोल सकते हैं, नेब्रिकर्न बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं, NEBE। ओके, नेबरकर्न क्या बोल सकते हैं। यहाँ पे स्पेलिंग अच्छी से देख लो, क्योंकि आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है दोस्तों हमारा, नेबरकर्न, NEBENKER, नेबरकर्न बोलते हैं इसे। ओके, सेकंड हमारे क्या है, हेड कंसिस्ट ऑफ एक्रोजोम। जो हेड है दोस्तों आई थिंक मुझे आपको दिखाना जरूरी है यहाँ पे स्ट्रक्चर ही। तो दोस्तों जो पूरा हेड है हमारा यहाँ पे ऐसा। ओके, तो ये पूरा हेड दिख रहा है आपको यहाँ पे। ओके, इस हेड को क्या बोलते हैं, मतलब इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, हेड बोलते हैं, हमारे स्पर्म का हेड बोलते हैं। सेकंड यहाँ पे उसका क्या होता है, नेक होता है यहाँ पे। ओके, जैसे कि हमारे ह्यूमंस का होता है ना, वैसे उसका नेक होता है। यहाँ पे उसका मिडल पीस होता है। ओके, यहाँ पे मिडल पीस और थर्ड यहाँ पे लास्ट क्या होता है, यहाँ पे इसका टेल होता है। ये जो दिख रहा है आपको इतना लंबा लंबा, इसे हम टेल बोलते हैं। ओके, तो देखो जो आपका हेड होता है दोस्तों, स्पर्म का हेड होता है, उसके जो हेड के अंदर यहाँ पे एक ब्लू टाइप दिख रहा है आपको कुछ यहाँ पे। ओके, ब्लू पर्पल थोड़ा सा, तो वहाँ पे क्या दोस्तों, वहाँ पे आपका एक्रोजोम होता है। ये एक्रोजोम का मतलब इसका पर्पस क्या दोस्तों, ये एक्रोजोम इसलिए होता है जो भी मतलब जब भी ये स्पर्म किसी फीमेल के वजन के थ्रू उसका जो एग होता है। ओके, तो एम्ब्रियो के अंदर एग होता है, मतलब एम्ब्रियो तक जाएगा दोस्तों, तो वहाँ पे जो एग होता है उस एग की जो कवरिंग होती है ना बाहर की, उसको ब्रेक डाउन करने के लिए यहाँ पे क्या होता है, मतलब एक हाइलिनिडेज नाम का एक एंजाइम होता है, हाइलिनिडेज। ओके, क्या होता है दोस्तों, हाइलिनेडेज नाम का एक एंजाइम होता है। वो क्या करता है, इस जो भी एग होता है, एग की जो आउटर लेयर होती है ना, उसको ब्रेक करने का काम करता है। और ब्रेक करके जो स्पर्म ये अंदर जाता है, फीमेल के जो एग होता है वो अंदर जाते हैं, और अंदर जाके फीमेल के गैमेट के साथ ये फ्यूज होता है। ओके, और आगे के मतलब प्रेगनेंसी वो सब कुछ टॉपिक मैं आपको आगे बताऊंगा नेक्स्ट पार्ट के अंदर। बट स्टिल आपको एक इंफॉर्मेशन दे दी कि ये जो एक्रोजोम होता है इसका वर्ड मीनिंग क्या होता है, मतलब इसका वर्क क्या होता है दोस्तों। ओके, यहाँ पे क्या होता है आपका न्यूक्लियस होता है। क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। सेकंड आपको क्या होता है, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। ओके, यहाँ पे क्या होता है, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल होता है यहाँ पे उसका। ओके, डिस्टल सेंट्रियोल बोलते हैं यहाँ पे, देख सकते हैं यहाँ पे डिस्टल सेंट्रियोल, यहाँ पे आपका डिस्टल सेंट्रियोल यहाँ पे होता है। ओके, सेकंड ये क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। क्या होता है आपका, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ये पूरा का पूरा माइटोकॉन्ड्रिया होता है। मिडल पीस माइटोकॉन्ड्रिया होता है पूरा, और नीचे होता है आपका प्रिंसिपल ऑफ पीसेस। मतलब इसके जो पीसेस है, जो टेल है इसके कुछ प्रिंसिपल ऑफ पीसेस होते हैं, यहाँ पे होता है एंड पीसेस होता है। ओके, तो आई होप आपको ये क्लियर होगा। तो हम फिर थ्योरी के ऊपर चलते हैं, हम देखते हैं यहाँ पे थ्योरी के अंदर।
देखो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे स्पर्म इज आल्सो नोन एज, मैंने बता दिया आपको, नेवर क्लेम बोलते हैं। ओके, एक्रोजोम सीक्रेट एंजाइम दैट इज हाईली नीडेड, मैंने आपको ये दिया जो एक्रोजोम होता है वो क्या करता है, हाईली नीडेड नाम का एंजाइम शेयर करता है। किसके लिए करता है? सो हाईली नीडेड डिसॉल्व द वॉल ऑफ एग, एग की वॉल डिसॉल्व करता है, दैट इज हेल्प टू स्पर्म एंटर द इनसाइड एग, मतलब जो स्पर्म है उसको एग के अंदर एंट्री करने के लिए ये एंजाइम बहुत ही यूजफुल होता है दोस्तों। ओके, इज आल्सो कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियस विच कंटेन्स हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम, मतलब जो यहाँ पे न्यूक्लियस दिख रहा है ना आपको स्पर्म के अंदर, यहाँ पे देखो ये जो स्पर्म है दोस्तों इसके अंदर ये न्यूक्लियस दिख रहा है आपको येलोइश टाइप का, देखो यहाँ पे ये न्यूक्लियस है, इसके अंदर क्या है कि आपके हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, दैट इज आपके 23 क्रोमोसोम्स होते हैं यहाँ पे, और आपकी जो 23 क्रोमोसोम वो होते हैं आपके फीमेल के एक के अंदर होते प्रेजेंट होते हैं दोस्तों। आपको आई होप आपको ये क्लियर होगा। तो स्पर्म के बारे में नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पे। देखो स्पर्म के बारे में और एक टॉपिक बच गया हमारा, मतलब मिडल पीस के बारे में हमें देखना है अभी तक हमने सिर्फ ऊपर वाला पार्ट देख रहे थे, हेड के बारे में देख लिया हमने, अभी मिडल पीस देखते हैं। मिडल पीस मतलब क्या दोस्तों, ये होता है आपका कंसिस्ट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया विच गिव्स एनर्जी टू स्पर्म ऑफ ए स्विम, मतलब जो स्पर्म होता है जब फीमेल के वजन के अंदर जाता है तब उस स्पर्म को स्विम करना पड़ता है, मतलब उस स्पर्म को जो भी आपका एम्ब्रियो होता है फीमेल का वहां तक जाना पड़ता है, इसलिए उसको मतलब वो खुद तो चल के आता है पर खुद को चलने के लिए उसको स्पीड चाहिए होती है ना, मतलब एक मतलब जो मेल होता है मेल के सीमेन के अंदर 400 मिलियन स्पर्म होते हैं, उन सभी मिलियन स्पर्म को मतलब जल्दी से फास्टली मूव करके उस एक तक जाना पड़ता है, तभी मतलब जो भी कोई एक स्पर्म होगा वो उस एक तक जाएगा और उस एक की वॉल को डिजोल्व करके अंदर घुस जाएगा, तो वो स्पर्म फ्यूज होता है फीमेल के गैमेट के साथ, और वही आगे जाके कुछ न कुछ मतलब बॉय या फिर गर्ल बनता है आगे जाके। ओके, तो उस मतलब वो 4 मिलियन मतलब 400 मिलियन स्पर्म में से अगर आपको फास्टली मूव होना है तो आपको कुछ ना कुछ एनर्जी तो चाहिए होगी ना, तो वो एनर्जी प्रोवाइड करता है हमें माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड करता है। कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड करता है। ओके, देन दोस्तों क्या होता है, टेल का यूज क्या होता है यहाँ पे, टेल हेल्प टू मूव फास्ट, मतलब क्या टेल क्या करती है, मूव फास्टली मूव होने के लिए मदद करती है। ओके, टेल गेट डिटैच्ड फ्रॉम दी स्पर्म व्हेन इट इज एंटर इनटू द इनसाइड एग, मतलब जब जो टेल होती है वो कब डिटैच हो जाती है, जब आपका स्पर्म एग के अंदर प्रॉपरली एंटर कर जाता है तब वो जो टेल होती है वो डिटैच हो जाता है दोस्तों। ओके, तो आपको क्लियर होगा दोस्तों। तो देखते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड को बल्चर। अभी देखिए oogenesis, अभी देखो oogenesis मतलब क्या होता है, देखिए हमें oogenesis मतलब क्या होता है, ओवरी इन ए फीमेल प्रोड्यूस फीमेल गैमेट कॉल्ड एज oohome, दैट इज मतलब जो ओवरी होती है वो क्या करती है, फीमेल गैमेट प्रोड्यूस करती है, दैट इज उसे हम बोलते हैं oohome बोलते हैं, या फिर हम उसे oogenesis बोल सकते हैं। ओके, oogenesis मतलब oogenesis बोल सकते हैं। ओके, मतलब कुछ नहीं इसका। ओके, दैट इज उसको उस प्रोसेस को हम बोलते हैं oogenesis प्रोसेस बोलते हैं। ओके, इट इज कंप्लीटेड इन ए 3 फेज, मतलब इसके 3 फेजेस आते हैं दोस्तों, 3 फेज। अभी देखिए कौन कौन से 3 फेज हम देखते हैं यहाँ पे, जैसे कि आपके मेल जो भी स्पर्मेटोजेनेसिस था ना उसके अंदर भी वही 3 फेज थे, मल्टीप्लिकेशन, ग्रोथ फेज और सेक्रेटरी फेज। ओके, तो आई थिंक मैच्योरेशन फेज। ओके, तो गलती से बोल दिया मैंने, तो ये 3 फेज आते हैं, यही 3 फेज इसके अंदर भी आते हैं दोस्तों। हम देखते हैं वन बाय वन। फर्स्ट अपन दोस्तों आपका आता है मल्टीप्लिकेशन फेज। मल्टीप्लिकेशन मतलब क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है, प्रीमोर्डियल फॉलिकल सेल जो होता है ओके, वो क्या करता है, अंडरगोस डिवीजन टू फॉर्म 2 सेल, मतलब क्या करता है वो 2 सेल फॉर्म करता है। ओके, और दिस 2 सेल्स गेट डेवलप्ड इनटू 4 सेल, जो 2 सेल वो डेवलप होते हैं 2 सेल, और 2 सेल के अंदर मतलब कितनी टोटल मिला के कितने वो होते हैं 4 सेल्स होते हैं। ओके, एंड दिस 4 सेल इज नोन एज, मतलब उन 4 सेल्स को हम बोलते हैं oogoneum। क्या बोलते हैं? oogoneum, मतलब जो oogoneum है उसको हम किसी गोनी के अंदर डालते हैं दोस्तों, ऐसा नहीं दोस्तों, जैसे कि हम स्पर्मेटोगोनियम जो स्पर्म है उसको किसी गोनी के अंदर नहीं डालते, वैसे इस oogoneum को भी हम किसी गोनी के अंदर नहीं डालते दोस्तों। ओके, तो क्लियर होगा आपको, थोड़ा यहाँ पे फन का पार्ट था। तो देखते हैं यहाँ पे, तो देखो उससे फर्स्ट अपन क्या आपका, देखो आपका मल्टीप्लिकेशन फेज होती है यहाँ पे। मल्टीप्लिकेशन फेज के अंदर दोस्तों आपको फर्स्ट अपन यहाँ पे आता है प्रीमोर्डियल फॉलिकल सेल जो होता है वो आपका यहाँ पे होता है। ओके, यहाँ पे आपको फर्स्ट प्रीमोर्डियल फॉलिकल सेल होता है, ये डिवाइड होता है। ओके, डिवाइड होने के बाद ये मतलब क्या होता है, इनके अंदर मल्टीप्लिकेशन होते हैं। मल्टीप्लिकेशन होने के बाद मतलब किसके थ्रू करते हैं, तो वो करते हैं माइटोटिक डिवीजन होता है इनके अंदर। क्या होता है, माइटोटिक डिवीजन होता है। ओके, मतलब ये 2 करते हैं, मतलब मल्टीप्लाई करते हैं, 1 के 2 करते हैं, 2 के फिर से 4 करते हैं, और वो जो 4 जो सेल्स फॉर्म हुए होते हैं तो उन सेल्स को बोलते हैं oogonia बोलते हैं, oogonia बोलते हैं, oogonia बोलते हैं। ओके, और दोस्तों आगे क्या होता है, oogonia को फिर से अगर वो डेवलप हो गया खुद को, मतलब उसने खुद को डेवलप कर लिया, तो उसे हम बोलते हैं क्या बोलते हैं, प्राइमरी oocyte बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्राइमरी oocyte बोलते हैं। देख सकते हैं क्या है आपका प्राइमरी oocyte है, दैट इज ये आता है आपका ग्रोथ फेज के अंदर टॉपिक आता है। सेकंड हमारे क्या, दैट इज मतलब प्राइमरी oocyte जब वो फॉर्म हो गया तो वो फिर से आगे जाके क्या करता है, खुद को डेवलप करता है। किसकी वजह से करता है, वो करता है खुद को मियोसिस की वजह से करता है, मियोसिस के थ्रू क्या करता है, खुद को डेवलप करता है। देन दोस्तों ये क्या फॉर्म करता है, सेकेंडरी oocyte फॉर्म करता है। क्या करता है, सेकेंडरी oocyte फॉर्म करता है। और दोस्तों वो सेकेंडरी oocyte होता है, मतलब एक सेकेंडरी oocyte फॉर्म करता है और एक क्या करता है, पोलर बॉडी फॉर्म करता है। ओके, मतलब 2 सेल्स
फॉर्म करता है वो अलग अलग दो सेल्स होते हैं। ओके, और वो जो पोलर बॉडीज वो पोलर बॉडी फिर से आगे डिवाइड होती है मियोसिस के थ्रू, और वो क्या करती है दो पोलर बॉडीज फॉर्म करती है, यहाँ पे दो पोलर बॉडी फॉर्म करती है। और दोस्तों जो सेकेंडरी ओसाइट वो सिर्फ एक वो क्या करता है, आई मीन दोस्तों एक्चुअली गलत हो गया हमारे यहाँ पे, वो दो पोलर बॉडी फॉर्म करती है, पर दोस्तों यहाँ पे जो सेकेंडरी ओसाइट होता है वो क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, वो एक पोलर बॉडी फॉर्म करता है, और ये क्या करता है ओहम, दैट इज उसे हम एक बोलते हैं, वो एक फॉर्म करता है दोस्तों। ओके, तो मतलब वो दो चीज़ें फॉर्म करता है, एक मतलब अलग अलग दो चीज़ें फॉर्म करता है। जो पोलर बॉडी होती है वो पोलर बॉडी इनके साथ मिक्स हो जाती है, मतलब ये तीन पोलर बॉडी फॉर्म हो जाती है यहाँ पे, और एक ओहम आ जाता है, मतलब एक ही एक होता है दोस्तों को, आपको समझेगा दोस्तों, फीमेल के अंदर एक ही एक होता है। ओके, मतलब एक ही एक फॉर्म हो जाता है, और वही एक के अंदर आगे की प्रोसेस होती है वो हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर देखेंगे हमारे। ओके, तो देखते हैं हम यहाँ पे, आई होप यहाँ पर ग्रोथ फेज देखते हैं यहाँ पे। तो देखो दोस्तों ग्रोथ फेज के अंदर क्या होता है, ओगोनियम सेल गेट डेवलप इनटू दी फॉर्म ऑफ प्राइमरी oocyte, जैसे कि मैंने आपको बता दिया स्ट्रक्चर के थ्रू अभी। ओके, मैच्योरेशन फेज के अंदर क्या होता है, प्राइमरी oocyte अंडरगोज डिवीजन टू फॉर्म अ सेकेंडरी oocyte एंड दिस इज कॉल्ड एज पोलर बॉडी, मतलब ये क्या करता है प्राइमरी oocyte डेवलप होता है सेकेंडरी oocyte के अंदर। ओके, और जो सेकेंडरी oocyte और सेकेंडरी जो प्राइमरी oocyte होता है वो सेकेंडरी बॉडी के अंदर डेवलप होता है, और वो क्या करता है और एक पोलर बॉडी फॉर्म करता है, मतलब एक पोलर बॉडी फॉर्म करता है और एक सेकेंडरी oocyte फॉर्म करता है दोस्तों। ओके, और पोलर बॉडी गेट डिवाइडेड इनटू द थ्री पोलर बॉडी, मतलब जो क्या कहते हैं जो पोलर बॉडी होती है वो डिवाइड हो जाती है तीन पोलर बॉडी के अंदर, मतलब वो जो तीन पोलर बॉडी होती है ना वो एक बाजू में आ जाती है, और वो एक होता है उसको अकेला छोड़ देते हैं, मतलब वो अकेला हो जाता है। ओके, दैट इज सेकेंडरी oocyte गेट डिवाइडेड इनटू टू, गेट डिवाइडेड इनटू वन। ओके, यहाँ पे वन पोलर बॉडी एंड वन एग, मतलब एक पोलर बॉडी फॉर्म हो जाती है और एक ए फॉर्म हो जाता है, और जो पोलर बॉडी एक वो पोलर बॉडी अनदर पोलर बॉडी के साथ निकल जाती है, मतलब अलग अलग हो जाते हैं, और एक होता है वही सिर्फ बचते हैं आगे। ओके, तो आई होप दोस्तों क्लियर हो गया होगा आपको। दोस्तों ये यहाँ पे स्ट्रक्चर है, मैंने वही आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया यहाँ पे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम हमारा स्ट्रक्चर ऑफ सेकेंडरी oocyte, दैट इज उसे हम बोल सकते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एग बोल सकते हैं, या फिर स्ट्रक्चर ऑफ ओहम भी हम बोल सकते हैं दोस्तों। उसके इसके तीन नाम है दोस्तों, के स्ट्रक्चर ऑफ एग, स्ट्रक्चर ऑफ ओहम और स्ट्रक्चर ऑफ सेकेंडरी oocyte। ओके, तो देखते हैं यहाँ पे मतलब क्या होता है इसके अंदर, हैप्लॉइड माइक्रोस्कोपिक फीमेल, मतलब क्या होता है इसके अंदर फीमेल गैमेट होता है, हैप्लॉइड होता है, दैट इज हैप्लॉइड मतलब क्या होता है आपका सिंगल, दैट इज एन बोलते हैं हम। ओके, तो सेकंड हमारा इट फॉर्म इनसाइड ओवरी, मतलब क्या कहता है ओवरी के अंदर फॉर्मेशन होता है सब कुछ ये। ओके, आपको पता है ओवरी के अंदर ये सब कुछ होता है। ओके, दैट इज उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, दैट इज ये किसकी वजह से होता है, मतलब इससे हम क्या बोल सकते हैं, इसे हम बोल सकते हैं oogenesis, क्या बोल सकते हैं oogenesis बोलते हैं। कंटेन हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम, दैट इज 23, मतलब इसके अंदर क्या होता है 23 क्रोमोसोम, दैट इज उसे हम बोलते हैं, मतलब दैट इज ये कितने होते हैं, सो वो होते हैं आपके हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, मतलब जैसे कि मैंने आपको बताया जो स्पर्मेटोजेनेसिस जो प्रोसेस थी हमने देखी था, स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर जो मतलब मेल का जो स्पर्म होता है उसके अंदर आपके 23 क्रोमोसोम्स होते हैं, दैट इज आपके हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, और फीमेल के एक के अंदर भी कितने होते हैं हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, दैट इज इन दोनों को हाफ हाफ मिला के कितने होते हैं 23 इंटू 23 प्लस 23 कितने होते हैं आपके 46 होते हैं, मतलब 46 जो क्रोमोसोम होते हैं वही आगे क्या फॉर्म करते हैं, एक बेबी फॉर्म करते हैं, मतलब एक ह्यूमंस के अंदर, एक किसी भी मेन के अंदर, किसी भी फीमेल के अंदर 46 क्रोमोसोम मैंडेटरी होते हैं, मतलब 46 क्रोमोसोम होते सभी के अंदर। ओके, नॉर्मली। ओके, तो देखते हैं यहाँ पे क्या है। ओके, वेन एग कंटेन यार्क सैक कॉल्ड एज माइक्रोलिथिकल एग, मतलब जो एग होता है ना, ओके, तो क्या करता है यार्क सैक फॉर्म करता है। ओके, और वो उसे क्या बोल सकते हैं, उसे बोलते हैं माइक्रोलिथिकल एग बोलते हैं। ओके, ओके, इट्स एट द 3 लेयर्स, मतलब इसके 3 लेयर्स आते हैं दोस्तों। 3 लेयर कौन से हम देखते हैं यहाँ पे, फर्स्ट इज आपका कोरोना रेडिएटा, सेकंड आपका ज़ोना पेलोसिटा, थर्ड आपका विटलिन मेम्ब्रेन। ओके, ये सब इसके 3 लेयर्स होते हैं उस एक के। ओके, ओके, एक के बारे में हम देख रहे हैं, हम देखते हैं इस स्ट्रक्चर के थ्रू हम देखेंगे इन सभी लेयर के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं यहाँ पे ये क्या क्या काम करते हैं ये लेयर्स। ओके, तो फर्स्ट आपका कोरोना रेडिएटा, अभी कोरोना बोला तो जो आपके कोविड-19 उसको मत समझ लेना, क्योंकि वो कोरोना अलग था और ये कोरोना अलग है दोस्तों। ओके, या इसके आगे एक वर्ड है कोरोना रेडिएटा। ओके, देखिए क्या मतलब क्या है, फॉर्म्ड बाय फॉलिकल सेल, क्या करता है फॉलिकल सेल फॉर्म करता है। ओके, इट इज प्राइमरी मेम्ब्रेन, क्या होता है एक प्राइमरी मेम्ब्रेन होता है। ओके, सेकंड हमारा क्या है ज़ोना पेलोसिटा, मतलब क्या होता है ये प्रोड्यूस करता है फॉलिकल सेल फॉर्म करता है, ये भी क्या करता है फॉलिकल सेल फॉर्म करता है, ये आपका सेकेंडरी मेम्ब्रेन होता है। और जो विटलिन मेम्ब्रेन जो होता है दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, विटलिन मेम्ब्रेन लिखा है मैंने पे, विटलिन मेम्ब्रेन क्या करता है ये आपका फॉलिकल सेल्स होता है प्रोड्यूस करता है, और उससे ये भी क्या करता है आपका टर्शियरी मेम्ब्रेन होता है, या आपका टर्शियरी मेम्ब्रेन होता है। तो एक काम करते हैं हम स्ट्रक्चर के थोड़ा अच्छे से समझ लेते हैं यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे आपका विटलिन मेम्ब्रेन क्या मतलब ये जो 3 लेयर्स ये सिंपली समझ लीजिए आपकी प्रोटेक्शन करते हैं, कोई भी बाहर की चीज इजीली अंदर ना जा पाए। ओके, मतलब जैसे कि आपको पता है ना, मतलब कुछ तो ऐसा जा ही नहीं सकता वहाँ तक। ओके, बट जो आपका स्पर्म होता है उसको भी मतलब बहुत ही मतलब वो मतलब बैरियर जैसा काम करता है, मतलब स्पर्म को भी जल्दी अंदर नहीं जाने देता ये एग। ओके, ये क्या करता है इसके ऊपर 3 लेयर्स होते हैं ना, ये 3 लेयर अंदर नहीं जाने देते जल्दी से, इसलिए तो जो स्पर्म होता है उसके अंदर एक हाईली रेडियस नाम का एंजाइम होता है, वो एंजाइम क्या करता है उस जो एग होता है एग की वॉल को डिजोल्व करता है और उसके अंदर घुस जाता है दोस्तों। ओके, तो देखो यहाँ पे क्या फर्स्ट आपका विटलिन मेम्ब्रेन होता है यहाँ पे, सेकंड देखो यहाँ पे विटलिन मेम्ब्रेन कहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे, सेकंड आपका क्या कहते हैं ओके
प्री विटालियन स्पेस, ये जो स्पेस दिख रहा है ना आपको, ये स्पेस दिख रहा है, ये स्पेस इसे हम बोलते हैं प्री विटालियन स्पेस बोलते हैं। सेकंड जोना पेरियोडा कहाँ पे होता है आपका, यहाँ पे जो जोना पेरियोडा दिख रहा है, यहाँ पे थोड़ा पिंक टाइप दिख रहा है, ये आपका जोना पेरियोडा है। जो कोरोना रेडिएटर मतलब क्या, आपके जो बाहर के जो दिख रहा है आपको ऐसे डॉट 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 बड़े बड़े, जो कि ये आपके क्या है, कोरोना रेडिएटर बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, कोरोना रेडिएटर बोलते हैं। दैट इज उससे आपकी क्या है, आउटर लेयर है। ओके, सेकंड आपका जर्मिनल वेसिकल। अभी देखो जर्मिनल वेसिकल क्या होता है, आपके जो अंदर होता है ना ये, ओके, ये ब्लू पिंक पिंक दिख रहा है आपको कुछ, ओके, आपका जर्मिनल वेसिकल से। ओके, और उस आपका है फर्स्ट पोलर बॉडी है, जो दिख रहा है आपको, फर्स्ट क्या है, पोलर बॉडी, फर्स्ट मतलब इसके अंदर फर्स्ट पोलर बॉडी होती है दोस्तों। ओके, तो आपको आई होप क्लियर होगा स्ट्रक्चर ऑफ एग, और इसे हम दोस्तों अनफर्टिलाइज एग भी बोल सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे और एक नेम इसका। ओके, तो आई होप दोस्तों आपको क्लियर हो गया होगा हमारा ये टॉपिक और हमारा ये जो चैप्टर का हमारा टॉपिक चलो। तो आपको क्या हमने क्या क्या देखो इस चैप्टर के अंदर दोस्तों, हमने देखा हमारा एमसी देखा, दैट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल देखा हमने, मतलब इससे पहले वाले पार्ट के अंदर हमने ये सब कुछ देखा। इस पार्ट के अंदर हमने क्या देखा दोस्तों, ओके, मतलब मैं आपको क्या दोस्तों मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि हमने इस पार्ट से पहले देखा मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल के बाद हमने देखा जो भी आपके स्पर्मेट मतलब गैमेटोजेनेसिस देखा हमने, मेंस्ट्रुअल साइकिल के बाद हमने गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस के अंदर आते हैं दो टाइप आपके, फर्स्ट होता है आपका स्पर्मेटोजेनेसिस और सेकंड होता है आपका oogenesis। ओके, तो स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में हमने देख लिया, और उसके अंदर हमने स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म देखा। ओके, और स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म के बाद हमने देखा oogenesis, और oogenesis के अंदर हमने देखा अभी स्ट्रक्चर ऑफ एग, और स्ट्रक्चर ऑफ अनफर्टिलाइज्ड एग, और स्ट्रक्चर ऑफ सेकेंडरी oocyte, क्या अभी कुछ भी बोलो, 4-5 नाम इसके सभी मतलब ध्यान में रखना, कोई बात नहीं, क्योंकि आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर कौन सा नाम आ जाएगा आपको पता नहीं होगा, इसलिए तो आपको ये 4-5 नाम को ध्यान रखना। ओके, तो आई होप दोस्तों आपको ये सब कुछ क्लियर हो गया होगा दोस्तों हमारे चैनल को, और इस हमारे वीडियो को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर देना, और जल्दी से जल्दी हमारे इस वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों। ओके, तो बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं डायरेक्टली नेक्स्ट पार्ट के अंदर इस चैप्टर, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही लंबा होने वाला है, ये हमारा पार्ट नंबर 5 है, और कम से कम 4 पार्ट तो आ ही जाएंगे, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही लंबा है, और मैं सभी जो भी पार्ट्स हैं उन पार्ट को कम से कम लेंथ रख कर आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों। ओके, तो बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं डायरेक्टली नेक्स्ट पार्ट के अंदर।